क्या है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। जी मेरी इस वक्त की ट्रेड जाइडस लाइफ रहेगी और ये रिजल्ट के चलते आई थिंक दिस इज एन अपस्विंग व्हिच इज प्लेइंग आउट स्ट्रांगली। यहाँ पे थोड़ा और स्टीम हो सकता है और 1182 पे है हम फ्यूचर्स पे। जब तक हम 1160 के ऊपर फ्यूचर्स पे बने रहेंगे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि बहुत ही जल्दी हम 1200 और 1210 को नंबर्स को देखेंगे। ओके, जायरस लाइफ रचना जी का पहला ट्रेड। कविता जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल मेरा ट्रेड भी फार्मा से ही है एंड डिविस लैब काफी स्ट्रॉन्ग खड़ा है अपने सारे ही टाइम फ्रेम पर। एज ऑफ नाउ 8495 के लेवल पर है। मुझे लगता है ये जो रैली है वो फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और प्राइस मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 8650 8700 के लेवल तक। तो आप डिविस लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8450 का। डिविस लैब फार्मा स्पेस से आप देखें तो 0.1% ऊपर यहाँ की काउंटर्स अच्छा करते हुए। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। श्रेया जी मेरी ट्रेड ऑटो सेक्टर से रहेगी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में रिसेंटली हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था और पिछले 2-3 दिनों से एक पुल बैक यहाँ पे आ रहा था जो कि लग रहा है आज कंप्लीट हुआ है। स्टॉक ने 10 नंबर से एक थ्रस्ट जनरेट किया और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक बाहर आया है। तो इसे बाय करना है, लगभग 176 का प्राइस है। 173 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 182 रुपीज के रहेंगे अशोक लेलैंड में। ओके, मीनवाइल जाइडस की मैंने बात की थी, डे हाई पर आ गया है श्रेया वो स्टॉक। और जैसा मैं कह रहा था ना, इनकी जो गाइडेंस इतनी स्ट्रांग है, मुझे लग रहा है कल यहाँ पर कुछ अपग्रेड्स आ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी तो देखिए जो इवेंचुअली ब्रोकरेज डिसाइड करेंगे वो ही डिसाइड करेंगे, लेकिन चांस रहेगा कल यहाँ पर ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आने का। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर शानदार मोमेंटम है इस समय। गाबा सर के पास चला है। गाबा सर गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड आपकी? गुड आफ्टरनून। मेरा रहेगा फार्मा क्षेत्र से और रहेगा डॉक्टर रेड्डी। हायर टाइम पे मुझे लगता है यहाँ पर बेस बन चुका है। ट्रेड कर रहा है 1201, स्टॉप लगाएंगे बहुत ही टाइट, ज़्यादा नहीं होगा 1195 का, मतलब करीब 6 रुपीज़ का है। टारगेट होना चाहिए 1220 प्लस जोन्स, यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी 1201 पे आपका बाय कॉल। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए सीडीएसएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। सीडीएसएल ने लगातार 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया है, आज अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। सीडीएसएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1130 माफ करिएगा 1334 1334 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1380 1380 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 1340 वाला कॉल ऑप्शन जो 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 29 रुपीज की स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 55 रुपीज की टारगेट सेट करें। कैपिटल मार्केट स्पेस में भी अच्छी तेजी है, ये भी 0.1% इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय साइड की ट्रेड है। उससे पहले हम रिकैप करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया इस मार्केट में? श्रेया जी आफ्टरनून, अनुज जी आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है थिंक मिड कैप प्राइवेट बैंक्स ने काफी शानदार नतीजे दिए हैं और इसमें करूर वैश्य बैंक हमें काफी पसंद आ रहा है। आप कोई भी पैरामीटर देखिए, एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट्स में जो एक डिसेंट बढ़ोतरी हुई है, एडवांस डिपॉजिट रेशियो, न्यूज में आई थिंक एक जो स्टेबिलिटी देखने मिली है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। प्रोविजनिंग कवरेज काफी डिसेंट है, कैपिटल एडुकेसी काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन विद इन द लेंडिंग डिवीजन आई थिंक कॉर्पोरेट और कमर्शियल डिवीजन में जो इन्होंने कैप लगाया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल साइज, और यहाँ पे जो ग्रॉस स्टेज 2 और ग्रॉस स्टेज 3 के एसेट्स निकल के आ रहे हैं एब्सोल्युटली मैनेजेबल लेवल्स पे। ओवरऑल स्लिपेजेस एंड ओवरऑल रीस्ट्रक्चर्ड बुक की एक मात्रा देखें कंपेयर टू द ओवरऑल बुक इटसेल्फ, एब्सोल्युटली प्रोपोर्शन में है एंड इन कंट्रोल है। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम सारे पैरामीटर्स देखें इन टर्म्स ऑफ हाउ बैंक इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और एक्सपेक्टेशंस के अगले कुछ तिमाहियों तक एक स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस रह सकता है विद सिग्निफिकेंट आरओई एंड आरओए एक्सपेंशन जो ऑलरेडी हमने देखा है। कहीं ना कहीं आई थिंक करूर वैश्य बैंक अर्निंग्स के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। करूर वैश्य बैंक हमें काफी पसंद आ रहे हैं। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है तो क्लाइंट्स के पास एक पोजिशनिंग।
ओके, करूर वैश्य बैंक, ये लंबी अवधि के नजरिए से इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया मयूरेश जी का। चलिए रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। रचना जी ने जाइडस लाइफ चुना है और शानदार नतीजे आते हुए उसके बाद स्टॉक में पंख लग गए हैं। 1200-1210 के टारगेट देख रही है रचना जी इसमें, और 1160 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कविता जी कह रही हैं कि फार्मा से स्पेस से डिविस लैब को चुना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है। 8650, 8700 के टारगेट है उनकी तरफ से। 8450 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित जी ऑटो स्पेस से चुन रहे हैं अशोक लेलैंड को। 182 की टारगेट है, 173 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर भी फार्मा स्पेस से चुन रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज। निफ्टी का गेनर भी बना हुआ है आज के सत्र में। 1220 के टारगेट उनकी तरफ से, 1195 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने CDSL चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय, अच्छी स्ट्रेंथ। 1380 के टारगेट है, 1334 का स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे तो आप 1340 के कॉल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। 55 रुपये के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में मयूर जी ने लंबी अवधि के नजरिए से चुना है करूर वैश्य बैंक, जहाँ पर खरीदारी के राय इन स्तरों पर